हेलो व्यूवर्स। इतने दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए ये लॉन्ग वीडियो बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले गिव अवे का रिज़ल्ट अनाउंस करूँगी, जो कि मैंने पास्ट में कहा था कि मैं 1 जुलाई को अनाउंस करूँगी, लेकिन सम पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर सकी। इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ना ही मैं आप लोगों के प्यार को भूली हूँ और ना ही आप लोगों के सपोर्ट को। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के रिज़ल्ट अनाउंस करूँगी। कोई भी 3 लकी विनर्स होंगे जिनके नाम स्क्रीन पर भी आएंगे विद आईडी, एंड जो फर्स्ट विनर होगा उनको फर्स्ट डे ही फ्री रीडिंग दी जाएगी, जो सेकंड विनर होंगे उनको सेकंड डे दी जाएगी, और जो थर्ड विनर होंगे थर्ड डे रीडिंग दी जाएगी। जैसे कि आपको बताया गया है कि टॉपिक आप ख़ुद सेलेक्ट करेंगे और अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे। सो फर्स्ट विनर है हमारे पास मिस्टर अदनान 635। कंग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट विनर हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दी जाएगी। थैंक यू सो मच। और जो सेकंड विनर हैं वो है हमारे पास यूज़र JQ2HR6ID4B। कंग्रेचुलेशन, और आप सेकंड डे आपको अपनी रीडिंग दी जाएगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए, कोई सा भी टॉपिक जो आप सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट विनर है यूज़र HUZEEMAIDHZ1WW। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप थर्ड विनर हैं, और आपको आपकी रीडिंग जो फ्री रीडिंग है आपकी वो थर्ड डे दी जाएगी। तब तक आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन लोगों ने विन नहीं किया है, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग नाउम्मीद ना हो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे गिव अवेज़ रखूँगी। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं देन आप लोग भी विनर हो सकते हैं। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे गिव अवेज़ रखूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके क्रश कौन है आपके सीक्रेट एडमायर। एंड ये वीडियो सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। इससे पहले जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। मेरी जो रीडिंग्स हैं वो पेड हैं और मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू? नो मैटर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, आप फिर भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि क्रश तो कोई भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और आज हम वही देखेंगे कि कौन है आपकी क्रश और कौन है आपकी सीक्रेट एडमायर। वी हैव 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, 5 of Swords, King of Swords, the Chariot, the High Priest, Page of Swords, Knight of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोर्ड्स और पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। सोर्ड्स जो कि रिप्रेजेंट करता है एयर साइंस को, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और पेंटिकल्स जो कि रिप्रेजेंट करता है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा हमारे पास कैंसर, टॉरस और लियो, ये 3 साइन जो कि सिग्निफिकेंट हैं। ये 3 साइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके क्रश या आपके पर्सन जो आपके ऊपर क्रश हैं उनके बर्थ चार्ट में ये 3 साइन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो कोई भी है पर्सन जिसका आपके ऊपर क्रश है, इन्होंने पहले भी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने इनको बिट्रे किया है, इनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको अपने फीलिंग्स का इजहार किया जाए, कैसे आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। क्योंकि ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं आपसे भी इन्हें धोखा ना मिल जाए, कहीं आप भी इन्हें चीट ना करो। ये आपके कोई वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ये आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मगर डरते हैं कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो।
एंड मज़ीद कि ये पर्सन जो भी है आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल मीन्स कि आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। एंड ये वो फ्रेंड है जिससे आप अभी तक मिले नहीं हैं, बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे हो गया है। या आपका ये क्लासमेट हो सकता है, जो कि आपके कोई क्लासमेट हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पर कोई पर्सन हो सकता है जो कि आप पर ऊपर क्रश है, जो कि सीक्रेटली आप में इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, जो कि ऑलरेडी धोखा खाया हुआ है, धक्के खाया हुआ है। पास्ट लाइफ में इन्होंने धक्के खाए हुए हैं। एंड ये जो कोई भी है बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ स्पीड में आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो कोई भी हैं आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। ये आपके साथ लॉयल हैं और आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड और ख़ूबसूरत लगते हो। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर लग रहे हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपकी ब्यूटी से। इसके अलावा इन्हें ऐसा लग रहा है, ये आपको इस वजह से भी, फॉर सम ऑफ़ यू आपको इसलिए इस वजह से भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये वक्त जो है, ये टाइमिंग जो है आपको अप्रोच करने का, आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने का सही नहीं है, जिसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये वाइस हैं और चालाक हैं। अपने हर एक एक्शंस को, ये हर एक एक्शंस को आपकी तरफ कैलकुलेट करके उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में भी धक्का खाया हुआ है, धोखा खाया हुआ है, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। भले ही इनकी एज आपसे कम हो या ज़्यादा हो या आपके इक्वल हो, बट इनका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो आपसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अपने एक्सपीरियंस के तहत आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर कि आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये इस अंदाज़ में, इस तरीके से, इस रिस्पेक्टफुल वे में आपको अपनी फीलिंग्स पहुंचाना चाहते हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर सको, कि आप ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचो। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल है काफ़ी हद तक, और मे बी फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि क्या आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहिए या नहीं। बिकॉज़ ये पर्सन, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसकी वजह से जो कुछ कमी है वो आप इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं, और ये इस कमी को की वजह से ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन जो है आपके कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। स्टेटस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, इस तरह के डिफरेंस हो सकते हैं आप में और इन पर्सन में, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा अपनी रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि फ़्यूचर का आउटकम क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। यानी ये हर तरह से, हर लिहाज से सोच रहे हैं और उसके तहत आपके तरफ आना चाह रहे हैं, उस आउटकम के तहत, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिचुएशन इनके, जब वक्त इनके हाथ में हो, जब सही वक्त हो, ये तब आपको अप्रोच करे, और जब आप रेडी हों तब। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हो सकते हो। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन आपको जानते तक नहीं हैं, ये टोटली न्यू हैं और ये आपको नहीं जानते हैं, बस इनका आपके ऊपर क्रश आया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपके बारे में इस वक्त जो इनका काम है, जो इस वक्त ये कर रहे हैं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप सोशल मीडिया पर हो सकता है, या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस हो सकते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इसके अलावा ये आपके सीक्रेट एडमायर भी हैं।
बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा और ये बाकी फ़ैन से बहुत अलग है। अगर आप किसी वाकई में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो ये पर्सन टोटली बाकी फ़ैन से अलग है, बिकॉज़ ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग रखते हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं। और मे बी जैसा कि आपको बताया गया है कि इनको पास्ट लाइफ में किसी ने बिट्रे किया है, धोखा दिया है, तो ये अब आपके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कास्ट डिफरेंस तो दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा रिलीजियस डिफरेंस भी दिख रहा है कि बहुत से पर्सन जो हैं रिलीजियस डिफरेंस की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये रिलीजियस डिफरेंस है फॉर सम ऑफ़ यू। यहाँ ये रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके नेबर भी हो सकते हैं, आपके नेबर में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के सर्कल में हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या है ऐसा आप में कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है ये पर्सन। लेट्स सी कि क्या वजह है ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, किस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, किस चीज़ की वजह से। वी हैव द टावर, ओ माई गॉड। सो ये डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ ऐसा आप में दिखा है, कुछ ऐसा जो कि किसी और में ने नहीं देखा आपके अंदर। मे बी कुछ पॉजिटिव चीज़, कोई बड़ी चीज़ जो इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, जो इन्हें खींच रही है आपकी तरफ। और ये एक सडनली इनके लाइफ में ये हुआ है अचानक से कि इन्होंने अपनी लाइफ में फिर दोबारा से किसी के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के बारे में सोचा है। काफ़ी अरसे से इन्होंने ख़ुद को आइसोलेट करके रखा हुआ, ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, हर चीज़ से दूर रहे हैं ये पर्सन। भले ही ये मैरिड थे या रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब जो है इनका पास्ट एक्सपीरियंस जो था वो गुज़र चुका है। ये अब ना प्रेजेंट में सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में आप ही इनके माइंड में चल रहे हो। ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, जो कि मुझे ज़्यादातर फीलिंग्स फ्रेंड्स की आ रही हैं, इसके अलावा नेबर में भी हो सकते हैं आपके। एंड मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे किसी मैरिज के फंक्शन में मिले थे, वहाँ से ये पर्सन, इनका आपके ऊपर क्रश हुआ था, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे इन्हें। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये कोई मेल हैं, तो आप लोगों का यही कुछ सिचुएशन रहा है कि आप लोग को आउट ऑफ प्लेस किसी मैरिज फंक्शन में जाना पड़ा, और ये इस पर्सन ने आपको वहाँ देखा। मज़ीद देखते हैं द हाई प्रीस्टेस। तो काफ़ी ज़्यादा इनके माइंड पर तब एक बहुत बड़ा झटका सा लगा जब इन्होंने आपको देखा। इनके दिल और दिमाग सुन्न हो गए, बिल्कुल इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें, बिकॉज़ आप इनके सीक्रेट एडमायर हो और ये पर्सन आपकी तरफ बिना सोचे समझे अट्रैक्टेड हो गए। इनके माइंड और दिल दिमाग काम करना छोड़ गए थे जब इन्होंने आपको देखा था। तब से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सीरियस नज़र आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन कोई वो भी हो सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, जो कि आपका पहले इस पर्सन के साथ सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप रह चुका है। आप लोगों ने ऑफिशियली डेट नहीं किया एक दूसरे को, लेकिन इस पर्सन ने आपसे बात की थी, रिलेशनशिप भी नहीं रखा। मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि नॉर्मली बात की थी, बिकॉज इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना करेज नहीं है इस वक्त कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बता सके। जस्ट एज अ फ्रेंड के तौर पर आपकी इनसे बात हुई है, और इन्होंने अपने आप को आपके फ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है और फ्रेंडशिप ऑफ़र की है, ऐसा लग रहा है। और फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं भी चल रही हैं, तो आगे आने वाले वक्त में ये पर्सन आपको, इस पर्सन की तरफ से फ्रेंडशिप ऑफ़र हो सकती है, बिकॉज़ ये पर्सन टोटली आप में इन्वॉल्व हैं और डीपली इन्वॉल्व हैं। और ये किसी भी हद तक
चाह सकते हैं आपके लिए, बट आप पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ ये आपकी तरफ से भी एफ़र्ट चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं, सोच समझ कर स्टेप उठा रहे हैं और उठाना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा एडवाइसेस ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली प्लान कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आएँ और इस तरह आएँ कि ये आप इन्हें मना ना कर सको। और ये बहुत से मैसेजेस इनके अंदर हैं, बहुत सी बातें हैं इनके अंदर जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं, बट ये फ़िलहाल शो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। बट ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आ रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज़ मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि ये जो भी है, ये पर्सन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली नेचर से इम्प्रेस हुए हैं। ये पर्सन आप, बिकॉज़ मे बी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी होता है मुंह पर कह देते हो, कुछ भी अपने दिल में नहीं रखते, और यही चीज़ इन्हें आपकी तरफ खींचती है। और इन्होंने जो आपका बिहेवियर देखा, जो इन्होंने नोट किया, वो यही चीज़ है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपके दिल में और दिमाग में जो चीज़ होती है, जो यही चीज़ आपके इन पर्सन को अट्रैक्ट किया है, इस चीज़ ने, आपके इस नेचर ने, बिकॉज़ ये चीज़ इनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। यस, इस पर्सन को कॉन्फिडेंस की कमी है, और जिसकी वजह से ये पर्सन अपने फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और आपकी तरफ आने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इनके हाथ से निकल सकती है और ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। और आपके लिए भी मैसेज है कि आपने भी अपने पास्ट को भुलाकर न्यू पर्सन को ऑफ़र करना है। अगर आपके पास न्यू ऑफ़र आती है इन केस, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इस पर्सन को जाने नहीं देना है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं, आपके नेचर से, आपके ड्रेसिंग से, आपके सोशल मीडिया पर ब्यूटीफुल पिक्चर्स से, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये आपको ऑलवेज़ स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इन केस आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, ये सब जगह पर आपके पीछे हैं और आपको फॉलो करते हैं और डीपली आप में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ तक कि ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए वेज ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू, इनके पास आपका कांटेक्ट नंबर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी कांटेक्ट नंबर चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इस कदर इन्वॉल्व है इस आप में। एक होता है कि फ्लर्टी एनर्जी में आकर ये सब कुछ करता है, नंबर ढूंढता है या ये वो, लेकिन ये पर्सन जो हैं इस तरह के बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे कमिटेड हो सकते हैं। आगे जाकर कमिटमेंट इनसे मिल सकती है आपको, और ये आपको मैरिज भी ऑफ़र कर सकते हैं। ये आप में इतना इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व हैं। ये फ्रेंड है आपकी, कोई पास का फ्रेंड हो सकता है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी तरफ भेजा है या आपको इनकी तरफ भेजा है, जिसकी वजह से ये आपको मिस नहीं करना चाह रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आप पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप में लॉयल्टी शो करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने प्यार को आपके सामने प्रूव करने के लिए ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। इन केस अभी भी देखा जाए तो आपको मालूम नहीं है कि ये पर्सन कौन है, जो कि ये आपके क्रश हैं, ये फिर भी आपके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। ये वन साइडेड हैं फ़िलहाल, आपकी तरफ से इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है और ना ही इन्होंने अभी ऑफिशियली आपसे कांटेक्ट किया है फॉर सम ऑफ़ यू, बट फिर भी ये पर्सन आपके लिए एफ़र्ट लगा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से आपके लिए एडवाइस ले रहे हैं कि इन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए आपसे, बिकॉज़ आप यही से अंदाज़ा लगा लो कि आप इनके लिए कितना स्पेशल हो। मज़ीद हम लास्ट में इनिशियल्स निकालेंगे, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। सो हम यहाँ से इनिशियल्स निकालेंगे, इनमें से कुछ मैसेजेस भी हो सकते हैं और कुछ इनिशियल्स भी हो सकते हैं।
तो हमारे पास पहला है क्यू, पहला इनिशियल्स जो है वो क्यू आया है। आर है, आर से भी हो सकते हैं, जी, क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली फॉर सम ऑफ़ यू, ये जो पर्सन आपके माइंड में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि कौन हो सकते हैं, क्या कैसा हो सकता है, मेरे आसपास का है या मुझे जानता है या नहीं। वैसे ही इस पर्सन के माइंड में भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं इस वक्त, और ये बहुत ज़्यादा पजल्ड हो रहे हैं क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि आप इन्हें क्या रिस्पॉन्स करोगे, कैसा इनके साथ डील करोगे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और के हो सकता है, जो फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर नेम भी बन सकते हैं, कुछ लोगों के निक नेम बन सकते हैं। सो हमारे पास 6 इनिशियल्स आ चुके हैं, QRGKPI। सो ये 6 इनिशियल्स हैं जिसमें आपके जो सीक्रेट एडमायर हैं, जो भी क्रश हैं, उनके नाम हो सकते हैं। हम एडवाइस निकालेंगे कि क्या एडवाइस आ रहा है, कैसे आपको इस पर्सन से डील करना है, किस तरह आपको इस पर्सन से डील करना चाहिए। सो आपको इस पर्सन के साथ बहुत से अपने खूबसूरत मेमोरीज़ बनाने चाहिए, आपको इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, और बिल्कुल बेशक आपको इस पर्सन को टाइम देना चाहिए, इस पर्सन के साथ अपनी एनर्जी को फ्रेश करना चाहिए। बिकॉज़ ये पर्सन जो हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं आप में, तो आपको इन पर्सन को टाइम देना चाहिए। और ये एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, इस पर्सन के थ्रू आपको यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है। ये पर्सन आप में आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक फ्रेंड की तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको जो मेंशन कर चुकी हूँ कि ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हर जगह पर, हर कदम पर ये पर्सन आपके साथ हो सकते हैं। तो आपको इस पर्सन को यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को अपने लाइफ में आने दें, बिकॉज़ ये पर्सन जो है आपकी ज़्यादा केयर कर सकते हैं, और इस चीज़ पर कभी गिल्ट नहीं होगा, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी इस पर्सन को अपने लाइफ में लाने के बाद। उल्टा आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप की इम्पोर्टेंस, अपनी वर्थ को पहचानेंगे, अपने मकाम को जानेंगे। यहाँ पर भी आपको यही मैसेज आ रहा है कि अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करें और अपने सेल्फ के लिए बेटर पर्सन को चूज़ करें, जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपसे लव करता है, जो आपकी केयर करता है। सो व्यूवर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।